अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं संडे का व्लॉग डाल रही हूँ आप लोगों के साथ। ये व्लॉग है संडे का। तो माशाल्लाह संडे का मैंने मॉर्निंग टू इवनिंग नाइट तक का रूटीन डाला है मैंने। छोटी छोटी क्लिप ली है तो आप लोगों के साथ शेयर करिए। तो प्लीज़ दोनों बच्चों में जितना हो पाता है संभालती हूँ अकेले, तो जितना हो पाता है मैं छोटी छोटी क्लिप लेती हूँ। ये यादगार है मुझे। मैं अपनी लाइफ के बहुत ही खूबसूरत पल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे हमारे छोटू बेटू उठ चुके हैं, पहले सुबह हो गई है हमारी। और जब जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही इन्हें तो उठना ही है हर हाल में। पता नहीं कैसे पता चलता है कि मम्मा उठ गई हैं। और वो बड़े बेटू सो रहे हैं अभी। उन्होंने पहले ही रात में कह दिया था मम्मा कल संडे है और मुझे आराम से उठाइएगा, मैं जल्दी नहीं उठूँगा। और फिर मैं अपनी थायराइड की दवा लेने जा रही हूँ। सबसे पहले ब्रश व्रश करके आई हूँ, फिर थायराइड की दवा लेने जा रही हूँ। तब तक ये यहाँ पे खेल रहे हैं। और उसके बाद में फिर अभी थोड़ी देर में जगाऊंगी बेटू को। खैर वो अभी जग ही जाएगा क्योंकि ये उठ गए हैं ना। तो ये जैसे ही उठते हैं थोड़ी देर के बाद में अपने भाई को जगाना इनका शुरू हो जाता है कि भाई भी उठ जाए। और मैं खुद ही लेट उठी हूँ, 11 बजने वाला था तब उठी थी, 10-15 मिनट बाकी थे। तो आज काफ़ी देर तक सभी लोग सोए। मेरी सिस्टर आई हुई है, वो भी बोल रही अपी आज तो बहुत देर हो गई। फिर क्योंकि एसी चल रही थी ना, बल्कि 24 पे ही चल रही थी। लेकिन फिर मैंने एसी बंद कर दी, फ़ैन ऑन कर दिया था। वरना बड़े बेटू को तो जितना जगाएंगे उठेंगे नहीं। अब यहाँ पे जगा दिया था। मैं जब तक बाहर गई थी अपनी बॉटल वॉटल लेकर तब तक इन्होंने अपने भाई को जगा दिया था। तो इसलिए फिर थोड़ा सा उठे थे, फिर ये सो गए थे। यहाँ पे फिर मैं इनको ले आई थी कि भाई को मत जगाओ, साइड में ले आई थी। फिर यहाँ भी लाइट वाइट ऑफ रखी है मैंने, एक ही लाइट ऑन करी है तो इसलिए आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा सब। ज़्यादा लाइट नहीं खोली थी कि भैया सो रहा है तो थोड़ा सा सो ले, बना के मम्मा जगा रही हैं। फिर जब तक ये सो रहे थे तो मैंने सोचा इनका छोटे वाले बेटू का डायपर पर चेंज कर दूँ। अब यहाँ पे उठ ही गए क्योंकि जब उठा दिया उसको तो दुलार कर रहा है थोड़ा सा। दुलार प्यार से उठाती हूँ। ये देखिए कैसे ना शरारत कर रहा है भाई के साथ। जब ये उठ जाता है तो कभी इसको सोने दिया ही नहीं है इसने। छोटू से थे तब से ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। खैर अभी भी छोटू हैं, 6 मंथ के हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा हमारे दोनों बच्चों को। ये हमारी पूरी पूरी फैमिली, पूरी ज़िंदगी सब कुछ है ये दोनों। अपने पापा के भी हम लोग, क्योंकि इनके पापा के भी मम्मी पापा और सिस्टर नहीं है। देखिए यहाँ पे ये इसके ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने डांटा। और उनको मज़ा आता है, ये ऐसी हरकतें करते हैं, उनको मज़ा आता है। उनके साथ कुछ भी करें उनको मज़ा, उनका भाई कर सकता है। मैं अगर अभी एक ऐसे झूठ में भी ऐसे कर दूँ ना तो रो देंगे। भाई के साथ मस्त रहते हैं। देखो भाई का अंगूठा चूस रहे हैं। मैं डांट रही थी कि उसको पैर मत दो, वो तो छोटा है, वो तो ले लेगा मुंह में। यहाँ पे ये दोनों दिख रहे हैं हरे हरे क्योंकि लाइट ऑन नहीं है। फिर मेरी सिस्टर ने बोला मैं लाइट ऑन कर रही हूँ, ये लोग सही दिख नहीं रहे होंगे। तो फिर उसने ऑन कर दिया था। यहाँ पे लाइट ऑन कर दिया और मैंने इनका डायपर पर चेंज कर दिया था। तो फिर ये अपना फ्री होकर खेलेंगे थोड़ी देर। अच्छा मैं पजामा फिर नहीं पहनाती हूँ ना डायपर पर चेंज करने के बाद, फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और विदाउट डायपर मैं कभी रखती ही नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ के हो चुके हैं, 7 मंथ में लगे, एक भी रैशेज़ नहीं आया इनको। उसकी एक ट्रिक है हमारे पास रैशेज़ ना लाने की। तो आप लोग बोलिएगा तो आप लोग से शेयर करूँगी मैं। और यहाँ पे ये मम्मा के दीवाने हैं बहुत ज़्यादा। खैर छोटे बच्चे सभी मम्मा ही को चाहते हैं अपने। और ये हमारा है मैजिक ड्रिंक, वेट लॉस का, थायराइड का, बहुत ही पावरफुल ड्रिंक है। इसकी मैंने फुल डिटेल वीडियो डाली है अपने चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। जिसको थायराइड हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो ये आप लोग पी सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैंने फुल डिटेल 2 तरह से बना कर डाली है। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिसको हेल्पफुल लगे। फिर यहाँ पे ये जा रहे थे दरवाजे के पास, बिल्कुल जा रहे थे। मैं चाय पीने जा रही थी, बैठी थी, और ये उठते साथ ही बिल्डिंग ब्लॉक खेलने लगे थे। फैलावा शुरू हो गया था इनका। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद मैंने सोचा आज ना क्यों ना फुल व्लॉग डालूँ। बहुत टाइम से डाला नहीं है मैंने, कुछ ही व्लॉग डाले हैं। और इतने बड़े घर में हम 3 ही लोग इस टाइम में अभी। तो इनके दादू भी वहाँ बाहर गए हुए हैं मुंबई, आने वाले हैं इंशाल्लाह, आ जाएंगे जल्दी। तो ये फिर चाय आ गई थी मेरी और मेरे बेटू की, और यहाँ इनको मैंने वॉकर में डाल दिया था क्योंकि चाय पीने नहीं देते हैं, खींचते हैं ना। आप खुद ही चाहते हैं कि मुझे दे दिया जाए, ये देखिए। और हाँ मैं रोटी खाती हूँ घी लगाकर, सुबह जब बच जाती है ना तो मैं बासी रोटी खा लेती हूँ घी लगाकर, तो मुझे सही लगती है। और बेटा खाता है ब्रेड और एग, हम लोग बॉयल खाते हैं ना, उसको भी बॉयल पसंद है, मुझे भी बॉयल पसंद है। यहाँ पे मैं इनको शीशी दे रही थी कि पी लो, तो ऐसे तो पीते नहीं है। फिर ये बच गए थे 12, 12:30, ये 1 हो रहा था तब हम लोग ने बॉयल एग खाया था।
तो इनको भी दिया। तो अभी तक मैंने इनको नहलाया नहीं है। मतलब इतना संडे के दिन इतना लेज़ी डे होता है, पता नहीं मेरे लिए होता है कि आप सबके लिए भी होता है। आराम आराम से सब काम हो रहे थे धीरे धीरे। वो भी मेरी सिस्टर इस टाइम है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, वरना तो और टाइम लग जाता है कभी कभी। तो खैर सब हो रहा था आराम आराम से हम लोग का। यहाँ पे रूम वूम क्लीन हो गया था, पूरा सब साफ़ हो गया था, झाड़ू पोछा सब हो गई थी। अच्छा, मुझे अपने रूम की करनी होती है, बाहर सब हो जाता है, जो नीचे रहती है ना वो सब कर देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम है मुझे। तो बस अपने रूम का ही देखना रहता है, अपने बच्चे और रूम का। लेकिन वो आप लोग समझ सकते हैं कि दोनों बच्चों को संभालना और अपना रूम वो साफ़ करना, ये कितना बड़ा काम होता है। जैसे कुछ लोग को कहा जाता है बच्चे ही तो संभालेंगे, देखिए कैसे इन्होंने खाते खाते सब गिरा दिया। फिर इसको मैंने फिर से क्लीन किया था। फिर अच्छे से कुछ भी कभी ये अच्छे से नहीं खाता है, उससे ज़्यादा ये गंदा होता है। अच्छा, ये फुल वाला मैंने कवर मंगाया है, तो ये बहुत ज़्यादा साफ़ करने में इसका टाइम लगता है, बहुत मुश्किल हो जाती है इसको साफ़ करने में। और हमारे छोटे बेटू भी माशाल्लाह बहुत शरारती हैं। अच्छा, ये जब हुए थे ना, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, क्योंकि मुझे थायराइड इनके टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 75 mg। अभी भी मैं दवा खा रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं उस टाइम कितना बढ़ा होगा मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर सब बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन परेशान बहुत हुए थे इनके टाइम, क्योंकि थायराइड बहुत ज़्यादा, बॉडी को इतना ज़्यादा स्वेलिंग थी, कई चीज़ें ऐसी थी हमारे साथ कि हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे। खैर अब इनके आने के बाद सब भूल गए क्या 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 प्रॉब्लम थी, क्या थी सब। अब बस इन्हीं पे पूरा ध्यान है, तो इनकी बहुत केयर करी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, अल्लाह का एहसान है, बहुत ढेर ढेर शुक्र है अल्लाह पाक का मेरे। तो यहाँ पे मैं इनको दवा दे रही थी, तो जब भी मैं दवा देती हूँ उनको, सुबह और शाम में देती हूँ ना, इनकी जो कुछ दवाएं चल रही हैं, तो ये खुद से पीने लगते हैं। इनको अब उनकी आदत हो गई है ना, टेस्ट उनको अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं जा रही थी इनकी मालिश करने। मालिश करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अब यहाँ पे मैंने मालिश कर दी है, बेडशीट वेडशीट सब चेंज कर दी थी सब, और फिर इनको सुला दिया है लाइट ऑफ करके। एक लाइट खुली हुई थी। वो यहाँ पे ये खा रहे थे छोला पूड़ी नाश्ते में, फिर मैंने इनसे बोला फ़ोन रख दो, तो इन्होंने रख दिया। अच्छा, इनके फ़ोन की छुड़ाने की भी एक ट्रिक है मेरे पास, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर करूँगी किस वजह से ये खाने के टाइम फ़ोन नहीं देखते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक मैंने अपनाई थी, जिसकी वजह से इन्होंने छोड़ दिया है, खाना खाते टाइम अभी कभी फ़ोन नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी आलू के पराठे। तो सिंपल सा आलू मैश कर लिया है, और मैं आलू मैश इसी से करती हूँ, बहुत ही आसानी से आलू मैश हो जाते हैं इससे। देखिए कितने अच्छे से मैं दिखा रही थी, वो एकदम महीन हो गया। अच्छा, जितना अच्छे से मैश कर लेंगे आप लोग, तो पराठे में आराम से आलू पहुँच जाता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, निकलते नहीं। जैसे सबको शिकायत होती कि आलू निकल जाते हैं या क्या, मेरी सिस्टर भी नहीं बना पाती है, उससे भी यही है कि वो बोलती है आलू निकल जाते हैं। पहले मैं भी नहीं बना पाती थी, फिर अब धीरे धीरे मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने सब लोई बना के रख ली थी, और रिफाइंड डाल के आटा गूंदना है आपको, क्योंकि ताकि सॉफ्ट रहे ना आपके पराठे, काफ़ी देर तक रख सकते हैं और वैसे ही रहेंगे एज इट इज़। बस गर्म करिए और खा लीजिए, अगर मतलब रख कर भी खाएँ तो। और यहाँ पे मैं अलग से कटोरी में तेल ले रही हूँ, क्योंकि पूरा गंदा हो जाएगा ना, तो जितना मुझे यूज़ करना है मैं पहले उतना ले लूँगी। तो यहाँ पे मेरी वीडियो सिस्टर में ही बना रही थी, वरना मैं एक ही हाथ से बनाती हूँ तो दूसरे हाथ का यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो वो पराठे सीख रही थी ना, तो बेटू सो भी रहा है, तो मैंने सोचा तब तक बना लेती हूँ। तो वो भी फ्री थी, भाई बेटा बड़ा वाला साथ में था, उसके अंदर टीवी देख रहा था वो, कम वॉल्यूम करके, और वो मेरे साथ आ गई थी। बार बार देखने तब भी जा रही थी, क्योंकि वो छोटू उठते हैं, जैसे ही उठते हैं वो बेड पे, इसलिए मैं बहुत कम उनको लिटाती हूँ ना। तो बस नीचे दो बार गिर चुके हैं, तो तब से बहुत डर लगता है। और यहाँ पे मैंने देखिए सिंपल सा बस उसमें नमक डाला था, हरी मिर्च डाले थे, और अच्छे से आलू मैश कर लिए थे, मिक्स कर लिया था। अब ये देखिए लोई बनाकर उसमें अंदर भर कर 3-4 मैं ऐसे करके रख लेती हूँ ना, ताकि जब मैं सेकती हूँ बेल कर तो आराम रहता है, बार बार जल्दी नहीं रहता, हड़बड़ में ख़राब नहीं होते हैं। तो ये बहुत इजी सा तरीका है, मैंने बताया। आलू पराठे ऐसे बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे, सबको पसंद आएंगे। और इसके साथ आप लोग ना, आलू के पराठे के साथ हमारे यहाँ तो जो जो खटाई होती है ना, खड़ी खटाई होती है, उसको भिगो दिया जाता है, कली खटाई जो होती है, और हरी धनिया मिर्ची और नमक डालकर पीसा जाता है, उसके साथ पराठे ये खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। खैर मैंने नहीं पीसा था, क्योंकि बेटू को पसंद नहीं है उनको ज़्यादा तीखे विखे, तो जल्दी वाला मैंने बनाया था। तो सॉस के साथ हम लोग खा लेते हैं, टमाटो केचप ऐसे ना उसके साथ खा लेते हैं, तो मुझे भी उसके साथ अच्छे लगते हैं। टमाटो केचप के साथ मैं भी खा लेती हूँ, बेटू भी मेरा खा लेता है, तो इसलिए नहीं पीसती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जब सब होते हैं ना तो पीसते हैं, जब कोई आता है तो बहुत सबको पसंद आती है वो चटनी। मेरी नंद थी जब, तो वो भी पीसती थी, तो तभी मैंने देखा था यहाँ पे मेरे ससुराल साइड। मेरे साइड तो इसका जो आलू बचता है ना, तो उसकी टिक्की बनाकर उसके साथ भी खा लेते हैं, तो मैं भी ये करती हूँ कभी भी। तो मेरा भी बच गया था काफ़ी, तो मैंने रख दिया था, कुछ और बना लूँगी।
अभी यहाँ पे मैं बेल रही थी तो मैं सिस्टर से कह रही थी, वो कह रही थी बीच में बेलती हमने तो उसको बता रही थी मैं ऐसे। तो परफेक्ट गोल, खैर आलू के पराठे बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं बन पाते हैं। अब शायद किसी से बन जाते हो, लेकिन मुझसे बिल्कुल परफेक्ट नहीं कि बिल्कुल ऐसा शेप बिल्कुल बन गया। तो मैं यहाँ बता रही थी अगर आपसे गोल ना बने तो आप ऐसे कर लीजिए। उसको मैं मस्ती से बता भी रही थी और मैं बना भी रही थी। तो मैं सोचा था इस बार आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अब मेरा, मैंने देखा तवा हो गया था, पहले से रख दिया था तवा हो जाए, उसके बाद मैंने डाल दिया था ये। और 2-3 मेरे ऑलरेडी बने रखे हुए हैं, बस उनको मैं ऐसे करती हूँ और बेल लेती हूँ तो इजी हो जाता है। एक डालकर एक को उसमें फिल करना ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे ज़्यादा सही रहता है। तो इसी बहाने वो मेरी वीडियो भी बना रही थी और मैं बहुत जल्दी स्पीड में कर रही थी। मैंने ये स्पीड बढ़ाई नहीं, और फिर देख सकते हैं आप लोग कितनी स्पीड इस बार मैंने व्लॉग की ज़रा सी भी स्पीड नहीं बढ़ाई है। और लोग जल्दी जल्दी मैं बेल रही थी कि बेटू उठ ना जाए। खैर ये इतनी स्पीड में नहीं बेल सकते क्योंकि आलू फट के बाहर आ जाएंगे सारे। और खैर मेरा बहुत मैश किया हुआ था तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो मैशर मेरे पास नहीं है, तो मैंने वो जो दिखाया था ना आपको उससे ही करती हूँ, तो बहुत अच्छे से मैश हो जाती है। अब यहाँ पे मेरा पराठा एक साइड हो गया था और एक साइड मैंने पलट लिया था। फिर मैं यहाँ पे तेल लगाऊंगी। बहुत ही आसान है, जो लोग नहीं बना पाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे तो उनको बनाना आ जाएगा। इस साइड ऑयल लगा कर मैंने पलट दिया था, फिर इस साइड लगा लिया था। और बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है, नॉर्मल पे रखना है आपको। जब एक साइड हो जाएगा ना तो नॉर्मल कर दीजिए, बिल्कुल लो भी नहीं करनी है, तो काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि आलू तो ऑलरेडी गला हुआ है ना बीच में। तो आपको बस ये ऊपर और नीचे फ्राई करना है बस। तो देखिए कितनी इजी से आराम से हो जाएगा। जब तक मैंने ऊपर लगाया, ये देखिए मेरा पराठा इस साइड हो गया है ना। तो इस तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, तो खैर मुझे तो क्रिस्पी ही पसंद है, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा सा कम क्रिस्पी करती हूँ, जैसे किसी को नहीं पसंद होता है तो आप लोग कम भी करिएगा। मेरे बेटू को भी क्रिस्पी ही पसंद है, वो तो ऊपर का छुड़ा छुड़ा कर खा लेता है। तो इसलिए मैं इतने जितने मैं दिखा रही हूँ ना, मैं इतने ही बनाती हूँ, इतने ही क्रिस्पी बनाती हूँ। और ये इसमें पहले मैंने कपड़ा बिछाया था तो उसमें कभी कभी स्मेल आ जाती है ना, तो फिर मैंने हटा दिया था। डायरेक्टली मैं रख रही हूँ क्योंकि ऑयल लगा ही हुआ है। तो ऑयल जब लगा होता है ना तो डायरेक्ट पूड़ी है वो मैं रख देती हूँ इसमें, और गर्म भी रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। ये देखिए मैं इसी तरह से सारे मैं बना लूँगी एक एक करके। इससे सेम यही प्रोसेस है हमारा, सेम एक जैसा प्रोसेस रहता है पराठे को सेकने का। और देखिए मेरे माशाल्लाह बात करते करते मतलब बीच में स्किप कर दी थी वीडियो, आराम से मेरे हो गए हैं। और मेरा भरता भी बच गया था, तो एक ये बचा था, तो मेरी सिस्टर को खुद से बेलना था कि मैं खुद से बेलूँगी, देखूँ अब भी मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब ये खुद से बेल रही थी, अब ये बेलते ही जा रही थी बेलते ही जा रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा साइड से बेलो, ये बीच में घुमाती ना इसलिए इसका फट जाता है पराठा। तो फिर मैं इसको बता रही थी कि साइड से थोड़ा किया करो तो थोड़ा सा गोल भी आएगा। तो खैर ये इनका बन गया था। अब मैं यहाँ पे पैक कर रही थी। मेरी एक बहुत ही अच्छी दादी है, मैं उनको भेजती हूँ, उनको मेरे हाथ के पराठे पसंद आते हैं। देखिए कितनी मतलब सॉफ्ट थे कि टूटे जा रहे थे ना, तो बहुत अच्छे से बनते हैं। आप लोग इनको शाम को चाय में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे टेस्टी लगेंगे। ज़रा सा भी ऐसे नहीं होते कि टाइट टाइट या ऐसे नहीं अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अगर रिफाइंड अंदर डाल देंगे ना और ऊपर अच्छे से सेक देंगे तो बहुत अच्छे बनते हैं। और आप लोग, कुछ लोग इसमें जो आलू का मैंने बनाया था तैयार किया था तो उसमें कई कई लोग कुछ भी डाल देते हैं और चीज़ें डालते हैं। तो आप लोग अलग से कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे उतनी देर में हमारे बेटू उठ गए थे, मम्मा का वेट कर रहे थे कि मम्मा कब आएगी। तो अब मैं इनके पास आ गई थी। अब ये मुझे देख रहे थे बहुत प्यार से। माशाल्लाह ये बस मुझे ही ढूंढते रहते हैं, जैसे ही उठते हैं बस मुझे ढूंढना शुरू। अब यहाँ पे ये पराठे बन गए थे तो मैं ले आई थी कि मैं और मेरे बेटू खा ले। तो फिर यहाँ पे मैं इनको टेस्ट करके दिखा रही थी कि कैसे बने हैं। और ये सॉस देखिए कितना ज़्यादा डाल रहे हैं। ये सॉस तो वैसे कई चीज़ों में खाते हैं, जब कुछ बनता है ऐसा ना, जैसे आलू के कटलेट या फ्राइज़, तो कई चीज़ों में ये सॉस खा लेते हैं। तो ये बहुत इजी रहता है। और मेरे बेटू को बहुत पसंद है सॉस। आ गए हैं यहाँ पे मेरे पास। अब यहाँ पे आया था पार्सल इनके भाई का, तो ये सोच रहे थे कुछ इनके लिए है, ज़्यादातर इनके ही लिए सामान आता है, उनके लिए तो कुछ यूज़ का आता है। छोटे बेटे के लिए तो इनको ही खोलना रहता है, मेरा हो या किसी का हो इनको ही खोलना होता है सारे पार्सल। तो यहाँ पे खोल के देख रहे थे तो इनके पापा ने वाइप्स ऑर्डर किए थे छोटे वाले बेटू के लिए।
तो माशाल्लाह वाइप्स ख़त्म भी होने वाले थे, लास्ट एक बचा था, तो इनके पापा ने टाइम से ही वो कर देते हैं। खैर इतनी दूर रहकर भी बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे फेस वॉश बच्चों का सब उनको वही ऑर्डर करते हैं। तो माशाल्लाह इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी होती है कि वो इतनी दूर से हम लोग का इतना ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह का बहुत एहसान है, हमारे शौहर को अल्लाह पाक लंबी उम्र दें। आप लोग भी उन्हें दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा, मेरे बच्चों का नसीब बुलंद हो। और यहाँ पे ये गिर गए थे मैंने उठाया था। अच्छा ये छोटे छोटे से ये कई बार गिरते रहते हैं। देखो इनका मूड ख़राब है कि भाई, मैंने पूछ लिया ना, यहाँ पे अच्छे खासे थे, मैंने पूछ लिया भाई ने मारा, भाई छीन रहा है, तो रोने लगे थे। फिर मैंने ऐसे जब मारा उन्हें तो ये चुप हो गए थे ये हमारे यहाँ दिन भर ये चला करता है, बहुत मज़ा भी आता है, हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। लेकिन यही तो बचपन है इन लोगों का, अभी वो भी छोटे हैं, तब भी कभी कभी मैं मार देती हूँ पता है, लेकिन फिर अफसोस होता है कि मैंने मार दिया था। और फिर यहाँ पे 4-5 बज रहे थे, तब ये लोग आज दोपहर में, मतलब दोपहर क्या शाम में सोए, ऐसे दोपहर में सो जाते थे। देखिए मैं दिखा रही थी कितना टाइम हो रहा है, मुझे लग रहा है 6 बजने वाला था शायद, क्या या 5:30 हुआ था। तो यहाँ पे उसके बाद में फिर ये थोड़ी देर सोने के बाद ये उठ गए थे। अब यहाँ पे बड़े बेटू आ गए हैं खड़बड़ खड़बड़ करने, अब उनको डांट दिया तो चले गए। अब यहाँ पे ये जब उठ जाते हैं, देखिए मैं बताया था ना कि जब ये उठ जाते तो ये रो रहे थे कि भाई उठ क्यों नहीं रहा है, रोए, फिर उसके पास गए, फिर जगा दिया। मैंने पूछा क्या हुआ, देखो उसको कैसे जगा रहे, देखिए ये यही करता है, रोने लगता है, गुस्सा हो जाता है कि भाई क्यों नहीं उठ रहा है मेरा। तो जब भाई नहीं उठ रहा है तो हंस रहे थे माशाल्लाह, क्योंकि खुद की तो नींद पूरी हो गई। अब उसका यहाँ पे इन्होंने काफ़ी उसको नोचा था, बाद में मैंने उसको क्रीम लगाई थी। यहाँ पे लिप्स के पास इनका नेल्स काफ़ी लग गया था, क्योंकि मैं इनके छोटे वाले बेटू के नेल्स ना बिल्कुल अंदर से नहीं काट पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि स्किन नहीं कट जाए ना, तो इसलिए उनको शार्प रहते हैं नेल्स, और मुझे और भाई को अपने नोचते रहते हैं। तो इसलिए अब आप भी याद रखिएगा हुज़ैफ़ा, आपकी वीडियो सब कैप्चर है, आपका भाई कितना प्यार करता है आपको। ये दवा यहाँ पे पिला रहा है, मैं जब भी इनको देती हूँ ना, अब शाम हो गई थी जब ये लोग उठ गए थे सोकर, फिर मैंने यहाँ पे इनके मालिश वालिश की थी। और मैं अभी ये सब फैला ही हुआ है, इन लोग लेटे थे नीचे। अरे नीचे मैं इसलिए लेटाती हूँ कि जैसे मैं बाहर आ जाती हूँ, मैं दोपहर में तो सोती नहीं हूँ, तो बाहर बैठना है कुछ तो आराम से ये सोते रहे, नीचे गिरने का कोई डर नहीं रहे। तो बेटा भी नीचे ही लेट जाता है कि मम्मा नीचे भाई को सुला रही है। अब यहाँ पे ये दवा दाँत की देती हूँ मैं, तो ये बोल रहे थे दें, तो इन्होंने 2 बार दवा गिराई थी, फिर मैंने लास्ट में ले लिया था कि मैं मेल्ट कर दूँ तब आपको दूँगी, तब आप पिलाइएगा। यहाँ पे मेल्ट करके मैंने इनको दे दिया था। बहुत ज़िद कर रहे थे मम्मा मुझे आज अपने भाई को दवा खिलानी है। खैर अब ये बहुत चाहते हैं, जब ये आने वाले थे तब इनको बहन चाहिए थी, लेकिन अब जब आ गए हैं वो तो खैर माशाल्लाह बहुत खुश रहते हैं। बहुत रोए थे हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा कि इसको वापस ले लो, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए थी, आपने ये क्या दे दिया, मेरी मम्मा से कह दो इसको वापस करें बहुत आफत हुई थी, लेकिन खैर अब बहुत चाहते हैं माशाल्लाह। और अब मैंने इनको पानी देना शुरू कर दिया है हुज़्ज़ू को, क्योंकि मैं बीच बीच में इनका जो पानी बॉयल करके रखती हूँ ना फ़िल्टर वाला, तो 1-2 चम्मच देती हूँ दवा के बाद। तो अब धीरे धीरे शुरू करूँगी, एकदम से पानी काफ़ी नहीं दिया है, शायद देना भी चाहिए। और यहाँ पे शाम हो गई थी, 6-7 बज रहा था, तब मेरी सिस्टर ने यिप्पी नूडल्स बनाया था पोटैटो डालकर। तो हम लोग का निकला रखा था, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बड़े वाले बेटू उसी में ही चालू हो गए थे। तो मैं अनकट वीडियो डालती हूँ, जो है वो रियल है। यहाँ पे मेरी सिस्टर है ये माशाल्लाह, इसको भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं कई बार कहती हूँ, इसकी भी शादी होने वाली है ईद बाद, तो प्लीज़ आप लोग दुआ में से याद रखिए। इस टाइम मेरे यहाँ आई हुई है, बहुत ही प्यारी है मेरी सिस्टर माशाल्लाह। और छोटी है तो अभी भी मुझसे थोड़ी बहुत डांट खाती है, तो शायद गुस्सा हो जाती है कभी कभी, लेकिन प्यार मुझे बहुत करती है, मैं जानती हूँ। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसका सब बहुत अच्छे से हो जाए अल्लाह पाक, और इसका भी नसीब बुलंद हो। मेरे बच्चों को बहुत प्यार दिया है इसने, छोटे वाले के टाइम भी मैं घर पे थी। अब यहाँ पे 8 साढ़े 8 हो रहा था शायद, तो मैंने इनको पढ़ने बैठा दिया था, रिवीजन करा रही थी, क्योंकि इनके एग्ज़ाम 3 से स्टार्ट है ना, 3 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा स्टार्ट करा देती हूँ धीरे धीरे। खैर इनको इनकी रिवीजन चल रहा था इनके स्कूल का, और यहाँ पे सारा सब फैला हुआ है, लेकिन ये इनका चल रहा है, कुछ समेटते नहीं है कभी भी। तो ये देखिए छोटा बड़ा कैसे लिख रहे थे, बड़ी ही समझिए इनकी कहाँ जा रही है। फिर उसको सही कराया था मैंने, तो फिर इन्होंने सही से लिख लिया था। खैर समझाना पड़ता है, क्योंकि खैर खुद से लिखते हैं, अभी तक मैंने इनका वर्क नहीं कराया हाथ पकड़ के, लेकिन ये है कि बताना तो पड़ता ही, ये अभी इतने छोटे हैं, और ये हमेशा की तरह डिस्टर्ब करते हैं, गुस्सा हो जाता है भाई इनका। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, कई कॉपी इनकी फाड़ दी है मैंने, उसको ग्लू से जोड़ा है,
तो लेकिन क्या करूँ, ये जगते ही रहते, सोते, तो मैं सोचूँ करा दूँ काम, लेकिन इनका अब सोना ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे बोल रहे थे मम्मा फिर से दिखाइए, मैं पूरा काम कर रहा हूँ जितना मुझे मिला है एग्ज़ाम में, तो मैं पूरा मुझे आता है, तो वो दिखाइए। अच्छा, इन्हें बहुत शौक है, मुझसे पूछते हैं मम्मा मेरी जो वो वीडियो डाली तो उस पर कितने लाइक मिले, बड़े वाले वीडियो को ना उसको बहुत पसंद है, बहुत वीडियोस देखता है, तो मुझसे बोलेगा। मैंने स्पेशली अपने बेटे के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट की है, पता है। कोई कुछ भी सोचे कि मतलब मेरे साइड या कोई कि मैंने कब स्टार्ट करी, कैसे स्टार्ट करी, शायद कहने वाले कहेंगे कुछ भी आगे चल के, लेकिन मैंने स्पेशली अपने बेटों के लिए स्टार्ट करी है, सबसे पहले बड़े बेटे के लिए। उनको क्या, उनको तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसको बहुत ब्लॉगिंग का शौक है और वो तो अभी कर नहीं सकता, तो मैं खुद उसकी वीडियोस बनाती हूँ, और मुझे भी इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग में, तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे पढ़ाई इनकी हो गई थी, तो ये ब्लॉग फिर से खेल रहे थे। आजकल ये दिन भर फैलाते हैं, दिन भर खेलते हैं, यही चलता है इनका। और फिर रात हो गई थी, रात के खाने में बना था चिकन फ्राई, दाल और चावल, तो ये हम लोग खाने जा रहे थे। तो माशाल्लाह बिट्टू खा रहे थे, हुज़ू को वॉकर में डाल दिया था, हुज़ैफ़ा को। और रात होते होते शायद 11 बजे तक इनको नज़र लग गई थी या क्या हुआ, बिल्कुल उदास हो गए थे ये, किसी के पास नहीं जा रहे थे, किसी के पास के बस खाला ही है इस टाइम यहाँ पे, और कोई है नहीं, भाई तो ले नहीं पाता है। अब यहाँ पे इनको बॉर्नविटा दिया गया है, और नीचे इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर बेड पे मैं दूंगी तो बेड पे गिरेगा दूध, सोफ़े पे दूंगी तो सोफ़े पे दूध गिरेगा। 2 दिन से लगातार इनके मुंह में दूध नहीं जा रहा था, वो रोज़ गिर रहा था। और मैं ये दिखा रहे थे मम्मा मेरी चोट दिखा दो, ये बहुत चोट लगती है, पता नहीं क्यों इतना गिरता है। मैं नज़र की दुआ भी इनको फूकती हूँ इनके ऊपर सब भी, लेकिन इसको बहुत चोट लगती है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कभी कभी डर लग जाता है। यहाँ पे ये भाई को देख रहे थे कि भाई चोट दिखा रहा है ना, फिर ये आ गए थे अपने भाई के पास कि मुझे प्यार कर ले, वीडियो जान रहे थे ना बन रही, मैंने जैसे बताया, इन्हें बहुत शौक है। और रात हो गई थी, शायद 12:30 बज रहा था, तो यहाँ पे छोटे बेटे सो गए थे। अब बड़े को पकड़ के लाती हूँ सुलाने के लिए, ये मैं दिखा रही थी। हाँ, 1 देखिए बज रहा है ना, 15 मिनट बाकी है 1 बजने में, 1 बजने वाला है, लेकिन हमारे बड़े बेटे सोए नहीं। अब इनको पकड़ के लाती हूँ, सुबह स्कूल भी जाना है इन्हें, तो फिर मैं बोली कि चलो लेटो। और फिर लाइट मैंने जब ऑन करी, जो इन्हें लाइट मैं दिखाऊंगी अभी, ये लाइट इन्हें बहुत पसंद है, कटिंग पटिंग चालू है, इनकी शैतानियाँ चालू हैं, रात होते होते भी इनकी शैतानियाँ होती रहती हैं। और ये लाइट मैं बता रही थी इनको बहुत पसंद है, जो मैंने ऑन कर दी तो बंद कर दी, सिर्फ खुद ऑन कर सकते हैं, ये इनके पापा सऊदी से लाए थे, इन्हें बहुत पसंद है। तो जब ये छोटे थे तब की है, लेकिन ये अभी भी इनको पसंद है, भाई के उससे अभी ये पकड़ लाई हूँ, देखिए नींद आ रही थी लेकिन आ नहीं रहे थे, जब पकड़ कर लाई हूँ तब सोने जा रहे हैं। और मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।